हिमाचल चुनाव के नतीजे तो 8 दिसंबर को आएंगे, लेकिन देवभूमि के रण में कई ऐसी सीटें हैं जहां पर कांटे की टक्कर है। यानी ये कह पाना थोड़ा मुश्किल है कि जीत बीजेपी की होगी या फिर कांग्रेस की। सबसे पहले नजर उन सीटों पर डालते हैं जहां पर बीजेपी का पलड़ा भारी लग रहा है। सबसे पहले चंबा सीट की बात करें तो बीजेपी से नीलम नैयर और कांग्रेस से नीरज नैयर मैदान में थे, लेकिन बीजेपी प्रत्याशी नीलम नैयर का पलड़ा ज्यादा भारी लग रहा है। तो वहीं चुराह सीट से बीजेपी के हंसराज कांग्रेस के यशवंत सिंह खन्ना को मात देते दिख रहे हैं। दूसरी तरफ नाचन सीट पर भी बीजेपी के विनोद कुमार कांग्रेस प्रत्याशी नरेश कुमार पर भारी दिखाई पड़ रहे हैं। इसके अलावा नाहन सीट पर बीजेपी के राजीव बिंदल कांग्रेस के अजय सोलंकी को पछाड़ लगाते दिखाई दे सकते हैं। कांटे की टक्कर में झंडूता सीट पर भी बीजेपी के जेआर कटवाल कांग्रेस के विवेक कुमार को हरा सकते हैं। बिलासपुर सीट पर देखा जाए तो बीजेपी के त्रिलोक जम्वाल भी कांग्रेस के बंबर ठाकुर को पटकनी दे सकते हैं। और जोगिंद्रनगर सीट पर भी कांटे की टक्कर में बीजेपी के प्रकाश राणा कांग्रेस के उम्मीदवार सुरेंद्र पाल सिंह को हरा पाने में सफल हो सकते हैं। ये वो कुछ सीटें हैं जिन पर कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है और यहां पर बीजेपी फतेह हासिल कर सकती है। साथ ही साथ आपको ये भी बताते चलें कि हिमाचल कांग्रेस भी अपने अपने प्रत्याशियों से फीडबैक ले चुकी है और गहन मंथन भी किया जा चुका है। अब बात उन सीटों की भी कर लेते हैं जहां पर मुकाबला तो कड़ा है ही, लेकिन कांग्रेस के उम्मीदवार ज्यादा ताकतवर नजर आ रही हैं। सबसे पहले चिंतपूर्णी विधानसभा सीट पर नजर डालें तो कांग्रेस के सुदर्शन सिंह बीजेपी के बलबीर चौधरी को कांटे की टक्कर में धूल चटा सकते हैं। दूसरी तरफ सरकाघाट सीट पर भी कांग्रेस के उम्मीदवार पवन कुमार बीजेपी के प्रत्याशी दलीप ठाकुर को हरा सकते हैं। और अंत में बात जुब्बल कोटखाई की, तो यहां पर बीजेपी के चेतन बरागटा को कांग्रेस के रोहित ठाकुर से हार का मुंह देखना पड़ सकता है। तमाम प्रत्याशी खुद भी अपनी परफॉर्मेंस का आकलन कर चुके हैं और पार्टियां भी अपनी जीत का दावा कर रही हैं, लेकिन ये वो सीटें थीं जिन पर हार जीत का अंतर ज्यादा नहीं रहने वाला है। यानी चुनाव बड़ा है तो इन सीटों पर मुकाबला भी कड़ा है और नतीजों का दिन भी सामने खड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। पूर्वोत्तर राज्य नागालैंड में कार्यक्रम के दौरान इलेक्ट्रॉनिक गिटार पर एक महिला ने भारतीय राष्ट्रगान बजाया। गिटार पर राष्ट्रगान की धुन इतनी मनमोहक थी कि इस वीडियो ने हर किसी का दिल जीत लिया और अब ये सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। आप भी देखिए नागा स्टाइल में राष्ट्रगान।